हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 1 है। ये नंबर सिस्टम ऑस्कर का है। ऑस्कर का ये पार्ट 1 में हम 20 सवाल करेंगे, फिर उसमें पार्ट 2 में 20 और पार्ट 3 में ये बचेगा सेम। तो देखते हैं, पहला नंबर का रहा है व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू शो दैट द नंबर इतना इंडिविजुअल बाई 9। चलिए इसे बोर्ड पे लिखते हैं। चलिए हमें समझना है नंबर सिस्टम में व्हाट वैल्यू, ये ऑस्कर का है, बतलाते हुए है ये व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन, ये स्टार दिया हुआ है सो डैट द नंबर, मतलब हमें क्या दिया हुआ है सोल्व। हम सोल्व करते हैं गिवन नंबर। गिवन नंबर हमको क्या क्या नंबर दिया गया, तो हमको नंबर दिया गया है 2 स्टार 3 4 5। ये जो नंबर है, ये नंबर है, इसको किससे भाग करना, तो 9 से पूरी भाग करना है। अब स्टार की जगह कौन सी संख्या डाले कि 9 से पूरा भाग हो जाएगा, तो आप डिविजिबिलिटी रूल 9 का जानिए क्या होता है। इफ सम ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 9। मतलब कर रहा है कि ये जो संख्या दिया है उसको सम करना है, तो इसको सम करो तो 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको सम किए तो 3 2 5 5 4 9 9 5 14। अब 9 से भाग लगता है 14, तो 9 के पहाड़ा देखो तो 9 1 9 9 2 18 9 3 27, 9 के पहाड़ा में 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब 14 में कितना जोड़े कि यहाँ पे 18 बन जाएगा, तो वही ना कर रहा है व्हाट मस्ट बी वैल्यू, तो 14 में हम 4 जोड़ेंगे तो 18 बन जाएगा, तो 14 4 18। तो देखो कितना जोड़े कि 18 बन गया, तो 4, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए सवाल 2 देखिए क्या कर रहा है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, हम लिखेंगे सोल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखना है गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, हमको नंबर दिया गया है 4390675। इसमें से 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 9 का प्लेस वैल्यू ये है, तो यहाँ पे जो स्थानीय मान है ये है ना, तो 9 है, इसका क्या निकालना है, तो इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू निकालना है। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। ये चैप्टर पढ़ा दिए हुए आप जाके देख सकते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में जिसका स्थानीय मान बदल जाएगा ना, जैसे 9, तो यहाँ पे 9 है, इसके बाद डिजिट गिनेंगे कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, यहाँ से हम 1 गो 2 गो 3 गो 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 90,000 नहीं हो जाएगा। 10,000 में 9 से गुना करेंगे तो 90,000 क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे समझते हैं 3 और 4 नंबर सवाल। कर रहा है कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4 को, इसमें से बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। पहले कितना लिखा था 1 10 100 1000 10,000, तो यहाँ पे कितना जाएगा 33,790, कितना है 33,719। 1 10 100 1000 10,000, ये कितना जाएगा 71,933। और ये कितना जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, कॉमा लगा के पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में, तो ये कितना जाएगा 3,71,393। और 1 10 100 1000 10,000, और ये कितना हो जाएगा, यानी 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पे 91,337 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे 3 नहीं दिया गया। ओके, फिर भी नहीं दिया जाता, अपने मन से लिखते तो सबसे बड़ी संख्या ये रहता, मगर बुक के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या ये होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सब में से सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब समझते हैं 4 नंबर। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, मतलब हमको सोल्व करना है, सोल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सोल्व करना है गिवन नंबर। गिवन नंबर हमको क्या दिया हुआ है, गिवन नंबर हमको दिया हुआ है 5
8 6 4 5 दिया हुआ है। आपको बताना है 6 का प्लेस वैल्यू क्या है हमारा स्थानीय मान, और 6 का प्लेस वैल्यू हमको पूछा है तो 6 का प्लेस वैल्यू निकाल देंगे। 6 गुने आप क्या गो 1 2 है तो यहाँ पे 1 2 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा 6 गुने 6 मतलब 600। तो 600 क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 600 है ऑप्शन में, हाँ 600 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 3 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर समझिए, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इज फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट से बताना है कौन गलत है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। अब पहला नंबर देखिए, द डिफरेंस ऑफ द टू कंजुगेटिव नंबर। अब कंजुगेटिव का नंबर क्या होता है, कंजुगेटिव नंबर मतलब होता है कंजुगेटिव इवन नंबर, मतलब लगातार की संख्या बताना है। 1 नंबर समझिए, 1 नंबर कह रहा है कि द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब घटाव ऑफ द टू कंजुगेटिव इवन नंबर, मतलब लगातार दो संख्या, दो सम संख्या को घटाएंगे तो 2 आएगा। जैसे देखो सम संख्या कह रहा है ना, तो जैसे हमारा 4 है तो 4 में से 2 घटाओ तो क्या आएगा 2 आएगा। अब 4 में से 2 कितना घटा दिए तो 2 3 तो 4, ये लगातार नहीं हुआ। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे 6 में से 4 घटाओ तो ये 2 आ जाएगा, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा। जैसे तीसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 12 में से 10 घटाओ, खाली हमारा क्या लगातार रहे तो 12 में से 10 गया तो 2। चौथा एग्जाम्पल, जैसे 14 यानी 14 में से हमारा क्या 12 जाए तो कितना बचेगा, तो हमारा 2 बचेगा। तो ये सब लगातार की संख्या है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव ऑड नंबर हमको कहा गया है, मतलब कंजुगेटिव ऑड नंबर मतलब लगातार की विषम संख्या बताइए कि वो 2 आएगा कि नहीं घटाने पर। तो दूसरा यहाँ पे देखिए, जैसे 3 में से गया तो देखिए 1 2 3, ये लगातार की संख्या है कि नहीं, तो 3 में से गया तो 2। और फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम ले लिए 5 में से 3 घटाए तो 3 4 5, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेंगे 7 8 9, तो देखो 9 में से 7 घटाओ तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 क्या 1 2 3। चौथा एग्जाम्पल हो, जैसे तुमको बोल देगा 14 15 16, 14 15 16, तो क्या और इवन है ना, हमको ऑड लेना है ना, तो क्या ऑड में कितना हो जाएगा 15 16 17, तो 17 में से 15 घटाओ तो 2। तो ये क्या है हमारा कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी सही है। अब द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटेता है, जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, वही प्राइम नंबर। और इवन प्राइम नंबर 2 है, ये भी सही बात कहा गया है। तो नॉन ऑफ दी, इसमें से ये जो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर का रहा है, 6 और 7 एक ही सेम सवाल है। हाउ मेनी आर द डिविजिबल नंबर्स अप टू 400/4, मतलब 400 तक की संख्या, 1 से 400 तक की संख्या आपको बताना है, वो 4 से डिविजिबल होता है, वो भी क्या वो डिविजिबल होता है, क्या वो कटता है। तो कितनी संख्या 400, 1 से लेके 400 तक की संख्या है, और किससे भाग लगना चाहिए तो 4 से कर देंगे भाग, तो 4 एकम 4 और 100 से लगना जाएगा ना, तो 100 क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो हाउ मेनी आर द डिविजिबल नंबर्स अप टू 505, अब कह रहा है कि 1 से लेके 500 तक संख्या आपको बताना है, 5 से कितने नंबर डिविजिबल होते हैं। तो 500 है तो 500/5 कर देंगे तो कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो 100 हमारा क्या जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल कर रहा है, व्हाट लिस्ट नंबर, मतलब लिस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, मस्ट बी एडेड, मतलब इस संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए कि टू गेट अ नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 87, यानी इस संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए कि 87 से पूरा भाग लग जाएगा। तो लिखते हैं, सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 87 से पूरा भाग लग जाना चाहिए, तो 87 से हम 1056 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 87 जब 1 से लग जाएगा तो 5 में से 7 में जाएगा तो 5 लेके 15 में से 7 जाएगा तो 8, 9 में से 8 गया तो 1, आई 6 को यहाँ पे उतारेंगे। अब 87 जब 2 से करेंगे तो 2 7 जब 40, 2 8 60, 70,
तो 2 7 4 6 70 2 से लग जाएगा। तो 174 को घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 और 7 में से गया तो 12, मतलब 12 है ऑप्शन में, यानी 12 ऑप्शन में नहीं है। तो 87 माइनस मतलब रिमाइंडर घटाना पड़ेगा ना, तो 5 और 8 में से गया तो 7, मतलब 75, यानी मतलब ये क्या है हमारा, ये जिसको कहते हैं डिविडेंड, ये डिवाइजर है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, क्या हो जाएगा डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। 2 मिनट, चलो यहाँ पे क्या है डिवाइजर माइनस रिमाइंडर घटाओ, रिमाइंडर घटाएगा तो 75, 75 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बल्कि हमको कहा जा रहा है कि 1056 में 75 जोड़ेंगे तो ये संख्या 87 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 6 5 11 यहाँ से लेकर 7 6 13 यानी 131 होगा ना जोड़ने पे, यानी 6 5 11 12 1 13, हाँ तो क्या हो जाएगा इतना हमारा, यानी 75 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कर रहा है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब घटा होता है, बिटवीन मतलब बीच द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड लिस्ट नंबर यूजिंग डिजिट। देखिए बात को समझिए, यहाँ पे सोल्व करते हैं, हमको नंबर क्या दिया हुआ है पहले वो समझ लेते हैं। नंबर हमको दिया हुआ है 0 3 4 7 9 एंड 5। आपको बताना कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट्स नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो क्या जाएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या 9, तो 7 5 4 3 0। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या जाएगा, पहले हम 0 के नहीं लेंगे, पहले हम 3 लेंगे, तब 0 तो 4 5 7 9, ओके, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब क्या करना है डिफरेंस करना है, तो चलिए डिफरेंस कर देते हैं। कितना है 9 7 5 4 3 0 3 0 4 5 7 9 को घटाना है। अब देखिए 0 में से 9 जाएगा नहीं, इसे पैंचा लेंगे तो ये कितना 2 हो जाएगा, ये 10, 10 में से 9 गया तो 1, और 2 में से 7 नहीं जाएगा तो इसे पैंचा लेंगे, तो 12 में से 7 गया तो 5, और ये कितना हो गया 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो इसका पैंचा लेंगे, तो 13 में से 5 गया तो 8, और ये 4 में से 4 गया तो 0, 7 से 0 जाएगा तो 7, और 9 में से 6 गया तो 9 में से 3 गया तो 6। अब ऑप्शन में मिल रहा है 6 7 0 8 5 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है विच वन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 24 25 29, मतलब कह रहा है 24 25 और 29 का फैक्टर निकाल के बताइए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका फैक्टर है। तो चलो निकालते हैं फैक्टर। तो 24 का फैक्टर निकालो तो किससे लगेगा, तो 2 से, तो ये 12 हो जाएगा, ये 2 6 12 2 3 6, तो इसका फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 24 तो कौन कौन होएगा, यानी 2 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, आप कौन है 25 है, तो 25 को 5 से करो तो 50 25 5 कम 25, और इसका फैक्टर निकालेगा 25 का तो कौन हो जाएगा 5 गुने 5, और 29 का 29 एक प्राइम नंबर है तो ये दूसरे को फैक्टर निकलेगा ना, 29 से कम 29, तो ये 29 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 या फैक्टर निकालना है ना, हम यहाँ पे अति कर रहे हैं, चलो फैक्टर निकालना है ना, तो इसका 1 हो जाएगा 29 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और 24। तो अब बताइए किसका ज़्यादा फैक्टर है। देखिए इसका 2 गो फैक्टर निकला, इसका 3 गो फैक्टर निकला, और 1 2 3 4 5 6 इसका 6 गो फैक्टर निकला। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर किसका निकला, तो 24 का। तो 24 का सबसे ज़्यादा फैक्टर निकला। यहाँ से हमें मैक्सिमम पूछ रहा है तो 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर का रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई इतना, क्वोशेंट इज इतना और रिमाइंडर इतना, देन नंबर इज। आपको बताना है ऐसी कौन सी संख्या जो 999 से भाग करने पे आपका क्वोशेंट 234 आता है और रिमाइंडर 104 आता है। तो फाइंड द नंबर, नंबर वो क्या है। तो इसका एक फार्मूला आता है, फार्मूला क्या फार्मूला आता है, तो फार्मूला ये आता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही एक फार्मूला है इसका, इस पे आ जाएगा। चलो डिविडेंड है तो डिविडेंड को मान लेते हैं डी, और डिवाइजर हमको कितना दिया तो 999, तो 999 गुने क्वोशेंट कितना है तो 234 है, तो 234 अब प्लस रिमाइंडर हमको 104 है, यहाँ पे लिख दिए 104। अब आपको बताना है इसको गुना करना है, तो 999 को 234 से गुना करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कर लिया है मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कितना 23376 अब प्लस करना है 104, तो इसको ऐड करते हैं तो 6 4 10 और 6 1 7 7 1 8 3 3 2, तो कितना आ जाएगा 2,33,870। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। जो कर रहा है पहले वो लिख लेते हैं। कर रहा है लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 10,000। अब कह रहा है इसमें डिविजिबल बाई, मतलब 10 ऐसी कौन सी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 8 15 20 25 सबसे भाग लग जाए। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, एलसीएम ऑफ 6 8 15 20 एंड 25 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 6 8 15 20 और 25 का निकाल लेते एलसीएम। तो किससे लगेगा, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 15, 2 10 जा 20 और 25। अब किससे लगेगा, अब 2 से लगेगा तो 3 2 2 जा 4 15 2 5 जा 10 25। अब किससे लगेगा, तो अब 3 से, 3 1 जा 2 3 5 जा 50 5 25। अब किससे लगेगा, 5 से, 5 1 जा 2 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 25। अब किसी से नहीं लगेगा तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 5। ओके, 1 इसलिए नहीं लिखे कि 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा ना, यानी 1 से जिस गुना से करेंगे, जैसे 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 ही आएगा ना। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 62 यानी 60 दूना 120 120 और 5 12 5 60, मतलब 600 ये आ गया। ओके, 600 ये आ गया। अब क्या करते हैं, जो हमारा 600 आया, एलसीएम कितना आया 600, और 600 में 10,000 को क्या करेंगे, 10,000 को हम करेंगे देंगे भाग। तो 600 में एक मरतबे में लगेगा, एक मरतबे में ये एक, हाँ लग जाएगा एक मरतबे में। तो चलते एक मरतबे में लगाते हैं तो ये कितना देगा 400, और यहाँ पे कितना देगा 400 ना। अब फिर 6 4 अब 0, अब किससे लगेगा, तो 5 से 30 7 6 जा 42, 6 से लग जाएगा। तो 6 6 36, तो कितना देगा 0 0 4 6, यानी 10 में से 6 गया तो 4 और इकट्ठो। ओके, अब जो हमारा अभी बतलाया है कि जो डिवाइजर है उसमें रिमाइंडर घटाएंगे तो आ जाएगा, यानी 600 में 400 घटाओ, तो 600 में 400 घटाएंगे तो कितना 200 होगा। अब जो हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या था 10,000, उसमें क्या करेंगे 200 जोड़ देंगे, 200 जोड़ देंगे तो 10,200 क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 10,200 हमारा 6 से 8 से 15 से 20 से 25 वो सब से कट जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 13 नंबर का रहा है 171 भागा 19 गुने 9। पहले ही बोर्ड मास वाला है तो इसमें पहले क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो 171 में यानी वो 171 गुने 1/19
और गुने 9, तो 19 नमा 171 और 9 से 9 में गुना करेंगे तो 9 नमा 81। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखो, इन अ क्वेश्चन डिवाइजर इज 27, क्वेश्चन इज 102, रिमाइंडर इज 16, देन नंबर, मतलब आपका डिवाइजर इतना है, क्वेश्चन इतना है, रिमाइंडर, तो आपको बताना है नंबर क्या है। तो इससे पहले एक फार्मूला बोलते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर कितना है 27 है और हमारा क्वेश्चन कितना है 102 है प्लस रिमाइंडर कितना है 16 है। तो 27 गुने, इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं ना, 100 प्लस 2 प्लस 16, तो 2700 प्लस 27 दूनी 54, 2 7 14, 2 4 5, अब प्लस क्या कर देंगे 16। अब तीनों पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं 4 5 7 2 और प्लस 16 करेंगे तो 6 4 10 हासिल है 6 1 7, यानी 2770 ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर आर 27 एंड 11, फाइंड द नंबर। देखो करा है कि जोड़ और घटाओ दो नंबर का है, जैसे दो नंबर दिया है तो बताना है कौन है वो दो नंबर। जैसे सम करना है हमें, तो सम हमको 27 और प्लस 11 अपॉन में 2 कर देंगे, तो 7 1 8 और 2 1 3, तो 38/2 करेंगे तो 19 क्या 19 आ जाएगा। और डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 27 माइनस 11 अपॉन में 2, 7 में गया 6, 2 में से गया तो 1, तो 16/2, तो 2 8 16, तो यहाँ पे 8। अब देखो 19 और 8 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये है जाएगा पार्ट 1। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल वीडियो में, यानी अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। ये हो गया 15 तक, अब 16 से वहाँ स्टार्ट करेंगे।